very good morning to all of you students. In the last class that we have done, we talked about every transaction, every financial transaction of the business includes effects. उसका कोई इफेक्ट होता है, या तो 2 होते हैं या फिर मोर देन 2 होते हैं, राइट? तो अब आप ये चीज लर्न भी कर सकते हो या फिर आप इसके पीछे का लॉजिक भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने बोला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वहां पे कैश में ऐड हो जाएगा, ठीक है। गुड्स परचेज्ड, तो कैश में से माइनस, स्टॉक में ऐड। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदा, मेरा मतलब कैश नहीं कम होएगा क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदा, तो मेरी क्या बढ़ जाएगी? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की थी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी डिफरेंट ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट्स हैं, टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम न्यू लगेंगे बिकॉज आपने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं था इन चीजों को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, hopefully because it is somewhat difficult to understand, I will cover only 2 topics today. मैं 4 नहीं समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं सिर्फ 2 ही सिखाऊंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाहर खड़े हुए खर्चे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वैसे तो आउटस्टैंडिंग हम उनका को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बट आउटस्टैंडिंग जैसे कि अभी हमने बोला बाहर खड़े हुए खर्चे, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये होता है expenses which have been incurred but is not paid, ठीक है। For example, let's suppose मार्च में मेरी मेड ने काम किया फ्रॉम 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक उसने काम किया। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लेट्स सपोज 1 अप्रैल से उसका आना बंद हो गया, ठीक है। फॉर मी आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो सैलरी लेती थी, लेट सपोज वेजेस लेती थी 2500 रुपए लेती थी, ठीक है। हमारी में 2500 रुपए हमसे लेती थी, उसने काम कर दिया, दैट मीन्स उसने अपनी सर्विसेज मुझे रेंडर कर दी, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग में कौन सा बेसिस यूज करते हैं? अक्रूवल, ना कि कैश बेसिस। अक्रूवल ये कहता है कि खर्चा तभी जनरेट हो जाता है जब हम उसके बदले की सर्विसेज ले लेते हैं, या फिर इनकम तभी जनरेट हो जाती है जब हम उसकी सर्विसेज बदले की दे देते हैं, ठीक है। अब मेरे लिए ये 2500 का खर्चा हो गया, बट मैं उसे पे नहीं कर पाई बिकॉज वो चली गई, और मे बी फॉर एनी अदर रीजन आई वॉज नॉट एबल टू पे हर। तो जब मैं मार्च के खर्चे लिखूंगी, अपने एक्सपेंसेस लिखूंगी कहीं पे, तो मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ? अक्रूवल। तो मैं कहूंगी कि भाई मेरा 2500 रुपए का खर्चा हुआ है, बट इसके बदले मैंने कैश नहीं पे किया। दैट मीन्स इस खर्चे को मैं किस नाम से दिखाऊंगी? वो नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की जगह मैं वो चेंज कर सकती हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, किराए की बात करें तो, इंटरेस्ट हो गया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो ये मेरा क्या माना जाएगा? आउटस्टैंडिंग। फॉर द टाइमिंग ये मेरे लिए वेजेस हैं, वेजेस टू बी पेड, तो ये मेरी आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगी। मेरी बुक्स में मैं 2500 को लिखूंगी कि मेरा मार्च के महीने का खर्चा है। क्यों मैं अक्रूवल मेथड यूज करती हूँ? दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है इस साल की इनकम इसी साल के खर्चे से कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा। अब मैं क्या करूं? अगर अप्रैल में वो आ जाती है तो मुझे 5000 पे करने पड़ेंगे, तो अप्रैल में तो मेरा ज्यादा खर्चा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट सही नहीं निकला, है ना। तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि हम तो कहते हैं कि ये जिस पीरियड में इनकर हुआ था उसी पीरियड का ये खर्चा है। इतनी बात समझ आई? अब इसको कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से ऐड करते हैं? क्योंकि हम तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू
एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या है, नेचर समझते हो, मतलब एक तो ये एक्सपेंस का नेचर, एक्सपेंस माने खर्चा, ठीक है। और वैसे हम एक्सपेंसेस को क्या करते थे, हम अपनी कैपिटल में से माइनस करते हैं, राइट। इतनी बात समझ आई फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि ये खर्चा है, चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया हो, ये कैपिटल में से माइनस होगा। सेकंड, देखो मैं तो इसे कैश में दे देती हूँ, बट मैंने कैश में पे ही नहीं किया। दैट मीन्स आज के डेट पे मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई है, जनरेट हो गई है 2500 रुपए की। दैट मीन्स ये लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट हो गया ये, और इफेक्ट में तो कुछ आया ही नहीं इसका इफेक्ट। तो ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी, और आप नहीं आती तो आप लर्न कर सकते हैं कि सारे आउटस्टैंडिंग खर्चे, पहला तो हम उसे खर्चे के नेचर में देखेंगे क्योंकि वो खर्चा है इसलिए वो कैपिटल में से माइनस होगा। सेकंड, वो आउटस्टैंडिंग है तो मेरी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके दो इफेक्ट्स भी पढ़ लेना कि क्या, कैपिटल में से माइनस, लाइबिलिटी में ऐड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। लॉकडाउन हो गया जैसे आपको पता ही है, और इतने सारे जॉब चल रहे हैं कि 2 महीने की एडवांस सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉयज को, और राशन भी दिया जा रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि सर लॉकडाउन कब खुलेगा, घर का काम करके थक गए। ठीक है, जॉब था, बट लॉकडाउन की वजह से हर किसी को 2 महीने की सैलरी मिल गई। लेट सपोज अब किसी के पास सैलरी आ गई, तो उसने सोचा यार मैं ना, उसके इंश्योरेंस एजेंट ने उसे कॉल किया, और इंश्योरेंस एजेंट कहता है सर 10,000 रुपए ना आपकी इंश्योरेंस के इस महीने के। कौन से महीने के? लेट सपोज अप्रैल के। मैंने कहा भाई मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए हैं और मैंने अगले महीने भी देनी है इंश्योरेंस के, तो मैं इकट्ठा ले लूं। ठीक है, मैंने उसे 50,000 रुपए दे दिए लेट सपोज। दैट मीन्स इसमें से 40,000 क्या है? प्री पेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मेरे लिए क्या था? एक्सपेंस नेचर का था। ठीक है तो खर्च है, आज नहीं तो कल इनकर करूंगी। ठीक है, और ये क्या है? प्रीपेड है। जैसे हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, कॉलिंग की नहीं पहले और हमने पहले ही 500 रुपए डलवा लिए, खर्चा पहले हो गया, उसका बेनिफिट हमने बाद में लिया। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि अप्रैल में मैंने पे कर दिया 50,000 का, पर अप्रैल में मैं सर्विसेज कितने की ले रही हूँ? सिर्फ 10,000 की। गेटिंग दिस? हम करते हैं एक्रूअल बेसिस अगेन, जो कि कहता है कि आप इसी महीने का खर्चा दिखाएंगे मैम। क्यों? क्योंकि इसी महीने का खर्चा इसी महीने की इनकम से कंपेयर करेंगे तो मुझे सही प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा दैट मीन्स मुझे जब भी अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा तो मैं उसमें टोटल कितना दिखाऊंगी? बताओ। मतलब ओरिजिनली सिर्फ 10,000 ही आना चाहिए, बट अभी तो मेरा कैश चला गया है 50,000 रुपए का, तो अब हम इसमें क्या करें? सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स। मैंने प्रीपेड खर्चा किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे कैश पे किया है, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ रुका नहीं हुआ, मेरा तो कैश गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? अपने असेट में होते हैं कैश, मैं अपने कैश में से वो अमाउंट को माइनस कर दूंगी। कितने अमाउंट को? जो प्रीपेड है, अभी तो फिलहाल हम उसकी बात करें, जो कि यहाँ पे 40,000 रुपए था। ठीक है, और ये 40,000 रुपए जो है, ये एक तरह से मेरा असेट भी तो बन गया है कि कल को मुझे 40,000 रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे और मुझे 40,000 की सुविधाएं मिलेंगी फ्यूचर में आके। समझ आ रही है? तो मेरा एसेट जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ? यहाँ पे मेरा एसेट।
कैपिटल क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस महीने का एक्सपेंस है ही नहीं। इस महीने का एक्सपेंस तो सिर्फ 10,000 रुपए है, वो कैपिटल में से भी माइनस होगा, कैश में से भी माइनस होगा। दिस 10,000 इज जस्ट अ जनरल एक्सपेंस, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रीपेड एक्सपेंस कि जो ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा दे देते हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ 40,000 था, उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं कैश में से 40,000 माइनस करूंगी क्योंकि मेरा कैश का है, इतनी बात तो बहुत आसान है। दूसरा, मेरा एक असेट जनरेट हो गया है 40,000 रुपए का, और वो किस नाम से जनरेट हुआ है? प्रीपेड एक्सपेंस की जगह मैं एक्सपेंस का नाम लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस था, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से मैं 40,000 यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ना कैपिटल कुछ पड़ी, ना लाइबिलिटी कुछ पड़ी, ठीक है। सो दैट मीन्स आज की डेट पे मेरा 40,000 कैश गया, तो मेरे पास 40,000 का एक एसेट भी जनरेट हुआ जो मैं फ्यूचर में यूज कर सकती हूँ विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि शो द वर्किंग ऑफ, लेट्स से इट सेज सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ऐसा लिखा आता है, ठीक है। कितने रुपए? लेट्स सपोज 2,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगी, क्या है ये मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्योंकि सैलरी ड्यू हो चुकी थी, मतलब पेएबल हो चुकी थी, बट अभी तक हमने पे नहीं किया। ये पेड रिसीव यहाँ से पता चलता है कि ये खर्चे या इनकम है। पे क्या करते हैं हम? अपने खर्चे। तो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका क्या इफेक्ट होगा? इसी साल का खर्चा है अक्रूवल बेसिस पे, यस, तो एक्सपेंस नेचर से 2,000 माइनस करती है। दूसरा, लाइबिलिटी जनरेट हो गई है कि फ्यूचर में पे करूंगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की 2,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। असेट में इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आए? सिमिलरली मुझे ये दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है। जनरली ना मैंने इंश्योरेंस क्यों समझाया, क्योंकि इंश्योरेंस ही दे रखा होता है हमें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 1,500 रुपए। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आते हैं वो बताइए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि दिस प्रीमियम पेड इन एडवांस, अब यहाँ पे अगेन पे से पता चल रहा है कि क्या पे करते हैं हम, अगेन एक्सपेंस, तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस कैपिटल में कोई इफेक्ट होगा? क्या ये इस महीने का एक्सपेंस है? नहीं। क्या मेरी कोई लाइबिलिटी जनरेट हुई है? नहीं। क्या मेरा कोई एसेट गया या आया है? हाँ, मेरा कैश गया ना 1,500 रुपए का, सो मेरा माइनस हो जाएगा कैश, ठीक है। प्लस मेरा एक नया एसेट जनरेट हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, तो प्लस 1,500 रुपए, ठीक है। ऐसे ही हमारा इनकम्स के साथ भी होता है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, बट मैं वो अभी नहीं समझा रही बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेस्ट इज आप यही दोनों पॉइंट्स को बार बार इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी की कमीशन पे कर दी एडवांस में,